बहराइच के महाराजगंज में बड़ी हिंसा के बाद अब इस पूरे इलाके में हिंसा तो खत्म हो गई, उसका शोर भी खत्म हो गया और उसका डर भी खत्म हो गया। लेकिन अब डर बुलडोजर का है और इसीलिए ये पूरा बाजार हिंसा के एक हफ्ते बाद भी बंद नजर आ रहा है। और इस पूरे बाजार में संभवतः तकनीकी रूप से आज या फिर आज के बाद कल सुबह से बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई होनी है। बड़ी तादाद में मीडिया का जमावड़ा यहां पर आपको नजर आएगा और ये पूरा बाजार उस अतिक्रमण की जद में है जिसको लेकर फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन तमाम घर, दुकान और मकानों पर नोटिस लगा दिया है। सबसे पहली नोटिस आपको दिखाते हैं उस मकान पर जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। ये घर अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज का है। इसी घर के सामने 13 तारीख की शाम को हिंसा शुरू हुई और इसी घर के सामने और इसी घर की छत पर आरोपी इस पूरे मामले में जो पीड़ित है राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और परिवार यह मांग कर रहा था। हालांकि इस इलाके में 1 साल पहले भी पैमाइश की गई थी और ये जो सड़क है ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है। इस सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण था और इसको लेकर ये निशान भी लगाया गया था, नोटिस भी जारी किया गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कभी ना कभी तो यहां पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई होगी। लेकिन 13 तारीख की हिंसा के बाद यह तय हो गया कि यहां पर अब इस सड़क के जो चौड़ीकरण का काम है वो तेज होगा और जिन लोगों ने इस सड़क के दोनों तरफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के बाद यहां पर निर्माण किया है उस निर्माण को गिराया जाएगा। सबसे पहले आपको सरफराज और अब्दुल हमीद के घर पर लगा वो नोटिस दिखाते हैं। इसमें देखिए साफ तौर पर आपको मेंशन नजर आएगा। 17 तारीख की ये नोटिस है, 17/10/2024 को, और इसमें लिखा है अब्दुल हमीद सन ऑफ अब्दुल मजीद और लोक निर्माण विभाग के मार्ग के कुंडासर महसी नानपारा प्रमुख जिला मार्ग के किमी 38 में महाराजगंज के किनारे अवैध निर्माण करने के संबंध में। और ये देखिए यहां पर साफ तौर पर लिखा है मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फीट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। ऐसा किया जाता है तो उसे 3 दिन के अंदर, ये देखिए, उक्त अवैध निर्माण 3 दिवस के अंदर स्वयं हटा ले, अन्यथा की दशा में अवैध निर्माण पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटाने की कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई में किए गए व्यय को राजस्व के माध्यम से ही आपसे वसूला जाएगा। सिर्फ अब्दुल हमीद और सरफराज का घर नहीं, कुल लगभग 23 घर इसकी जद में आने हैं और इन 23 घरों पर नोटिस लगाया गया है। यह आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ समुदाय विशेष को निशाना बनाकर सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड पर लगभग 23 मकान है जिसमें 19 से 20 मकान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि 3 मकान और 3 घर के मालिक ऐसे हैं जो हिंदू समुदाय से आते हैं। आपको दिखा दें, ये बगल वाला मकान एक जायसवाल जी हैं, उनका है। इनका घर भी इसके जद में है। आप ही इस घर के मालिक हैं भैया? आप ही, क्या नाम है आपका? पप्पू जायसवाल। पप्पू जायसवाल। सामान वगैरह खाली कर लिया आप लोगों ने? ना, कुछ निकाल लिया है, कुछ रहेगा, निकलवाए दी थे, हम आदमी बुलाए हैं। हाँ, निकलवाए लेते हैं। हाँ। आपके घर पे भी नोटिस लगा है? हाँ, नोटिस लगी। नोटिस ऊपर लगा है, ये जरा फोटो दिखाइए। तो क्या नोटिस में लिखा है, क्या कहा गया है? अब देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हाँ, 3 दिन के अंदर निर्माण हटाइए, नहीं तो फिर हाँ, ये पूरा तोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो पहले भी, इससे पहले भी पैमाइश 1 साल पहले हुई थी जो लाल निशान लगा हुआ है। हाँ, नहीं तो हमारे पैमाइश नहीं पहले, बाकी लाल निशान उधर लग लागे रहे, बाकी हमारे तो क्यों कहूँ नहीं लगा रहा। अच्छा, ये तो आपका मकान आपने अवैध निर्माण करके बनाया। सड़क के 60 फीट के इधर जो था वो अवैध निर्माण था, आपका मकान उस श्रेणी में आ रहा है। कितना बड़ा नुकसान है आप लोगों का? बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। क्या करेंगे अब आप लोग? अब कौन उपाय है हिंदी, अब का कैसे कहते हैं? कहाँ जाएंगे आप लोग? अब जइबे कहाँ, दुनिया तो छोड़ न पीबे। तो आप देख सकते हैं ये जायसवाल जी का मकान है और इस पर भी नोटिस लग गया है। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे इस घर पर भी नोटिस लगा है। यहाँ ननकऊ पुत्र राम प्रसाद, इस घर पे आप नोटिस देखिए, यहाँ भी नोटिस लगा है और हर घर पे नोटिस लगा के कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इस अवैध निर्माण को आप हटाइए, वरना शासन और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और इसे शासन की तरफ से हटाया जाएगा और इसके हटाने में जो खर्चा आएगा वो आपसे वसूला जाएगा। अब लोग देखेंगे यहाँ पर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कि लोग अब अपने घरों को, ये तमाम दुकानें जो थी 3 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये तमाम दुकानों में शटर लगी हुई थी, लेकिन लोग अब अपना जो भी सामान है, देखिए
ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, इसको अंदर लोग खाली कर दिया, इसके शटर को नोच ले गए हैं। जो भी सामान लोगों के हैं यहाँ पर वो लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे आप तो चैनल ग्रिल वगैरह जो है, जो ले जाने लायक सामान है वो लोग लेकर जा रहे हैं। और जिन जिन मकानों पर नोटिस लगा है वहां वहां लोग अपने सामान को यहां से लेकर जा रहे हैं। इस मकान पर भी नोटिस नजर आएगा। यहाँ देखिए ये पूरा सामान लेकर जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप नोटिस, इसमें भी पूरा तोड़फोड़ किया जा रहा है। जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं जो निकाल कर ले जाया जा सकता है वो ले जाया जा रहा है। ये देखेंगे यहाँ भी जावेद पुत्र मोहम्मद हनीफ, इनके घर पे भी नोटिस लगाया गया है। इसके अलावा सामने वाले घर की तरफ आपको लेकर चलता हूं, यहाँ भी नोटिस लगा हुआ है। और यहाँ भी इस घर पर भी देखिए नोटिस लगा हुआ है। शमीउल्लाह पुर्फ पुत्र रहमान, इनके घर पे भी नोटिस लगा है। यहाँ भी अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है। ये अतिक्रमण की परिधि में आता है। जो सड़क है यहाँ पर, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, मेन सड़क है, ये आगे की तरफ जाती है। और इस सड़क के बीचों बीच से, यानी इस सड़क के मध्य से 60 फीट के इधर और 60 फीट के उधर जो भी निर्माण है वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आएगा। और यहाँ देखेंगे आप, ये किराने की एक दुकान थी, इसको लोग खाली कर रहे हैं। भैया आपके भी घर पे नोटिस लगा हुआ है, क्या नाम है आपका? मुन्ना नाम है। अच्छा, मुन्ना पुत्र। ये जो है ये किराए पे दुकान है, ये हाजी समीम की। अच्छा, ये हाजी, ये वाली, ये वो दूसरी की है। वो दूसरे की, ये किसकी है? ये दुकान का मालिक कौन है? हाजी समीम। हाजी शमीम है। आप किराए पर लेकर यहाँ किराए पे चलाते यहाँ थे। चलाते हैं। तो अब 3 दिन के अंदर कहा गया, इतनी जल्दी कैसे खाली कर रहे हैं आप अब लोग? खाली का कल ही नोटिस शाम के मिला है, कल खाली किए, आज खाली कर रहे हैं। हाँ। अब बटोर के घर में रख देंगे, और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? दूसरी दुकान लेना पड़ेगा। दूसरी दुकान इतनी जल्दी मिल कहाँ जाएगी? अभी किस सब- चीज की दुकान थी? जरा दुकान के ये पीछे। जो है जनरल स्टोर की थी, परचून वाली। अच्छा, जनरल स्टोर किराने की दुकान थी। हाँ, हाँ। गल्ले वल्ले की। तो इसकी जद में आप लोग आए, जब आप लोगों ने लिया था तो पूछा नहीं था? ऐसा नहीं तो अवैध निर्माण करके आप लोगों ने बनाया नहीं, है? पूछा नहीं था। ये पुश्तैनी इनकी बहुत दिन की जमीन है, तो क्या पूछना है? हाँ, हाँ। सब तो किनारे बने हैं, तो पूछना क्या है? बहुत पुरानी दुकान है, मतलब बहुत पुरानी तो जमीन इस है। कार्रवाई पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ठीक हो रहा है, गलत हो रहा नहीं, है? गलत हो रहा है, ठीक कहाँ हो रहा है? पहली बात तो अभी रखना ही नहीं चाहिए। अभी तो बवाल चल रहा है, अभी सब भागे भागे फिर रहे हैं। आप दुकान गिरवाने को इस समय, ये भी एक सरकार की चाल है। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग सरकार के लिए? है ना क्या, अब ये गलत है। जब एक चल रहा था उसमें लोग भाग रहे थे, फिर दूसरा ये आ गया, इसमें भी लोग सब परेशान हैं। एक में तो परेशान थे भी, दूसरे में भी परेशान है, मतलब हिंसा में परेशान थे, लेकिन अब अतिक्रमण की जो अवैध निर्माण है उसमें भी परेशान है। लोग जाए तो क्या कहाँ? नाम है आपका? चुनना जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? लेकिन ये तो हटना ही था। यहाँ तो 1 साल पहले भी पैमाइश हुई थी, वहां भी लाल निशान लगा हुआ है। निशान वो तो हटना है। अगर हटना था तो टाइम देना चाहिए, 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का। ये 3-2 दिन में कितनी हाली खाली कर ले। लोग भागते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इतनी हाली कौन खाली करेगा? समय कम मिला आप लोगों समय कम मिला। तो आपको मैं दिखाऊं, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 साल पहले भी इस निशान को लगाया गया था और इसको लेकर हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया था। ये वो निशान है, ये लाल निशान लगा हुआ है। इस सड़क को नापकर कि 60 फीट के इधर अगर कोई निर्माण होता है तो उसे अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा जाएगा और उस निर्माण को हटाया जाएगा। सिर्फ ये नहीं, फिर आप सामने की तरफ देखेंगे, यहां जहां पुलिसकर्मी आपको बैठे हुए नजर आएंगे, यहां भी आपको नोटिस लगा हुआ है, वहां भी नोटिस लगा हुआ है। चारों तरफ देखेंगे, ये जहां से अब्दुल हमीद का मकान शुरू होता है वहां से लेकर दाहिनी और बाईं तरफ ज्यादातर मकान जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं उन पर नोटिस लगाया गया है। और ये देखिए, मून सन ऑफ राम प्रसाद, ये 3 घर हिंदुओं के हैं, यहां भी नोटिस लगाया गया है। जो भी इसकी जद में आ रहा है उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, सरकार का यह दावा है कि नहीं देखकर कार्रवाई की जा रही है। जो भी अवैध निर्माण की श्रेणी में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उसी कार्रवाई के मद्देनजर आप देखिए, लोग अपने घरों की, ये जो तमाम घर हैं ये उस अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। और यहां भी देखेंगे आप, यहां भी नोटिस लगा हुआ है, ये अकरम पुत्र खलील। और यहां ऊपर के जो टीन शेड है उसको हटाया जा रहा है, उसका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये एक और दूसरे का मकान है, वहां भी नोटिस लगा हुआ है। आप ही लोगों का मकान है ये? जी जी आपका है जी। कितने साल पहले बनाया था? हम क्या कम से कम बनाए हैं 30 साल पहले। 30 साल पहले। तो इससे पहले बताया गया था कि ये अवैध निर्माण की श्रेणी में ये हमारा कागज में है, कागज ले दिखाइए आपका। हाँ। हाँ ले। नहीं, लेकिन सड़क के दोनों, ये वाली सड़क कहाँ जाती है? सड़क थोड़ी नहीं नहीं, ये सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क ये नानपारा जाती है और ये आती है बहराइच से, जी। बहराइच से नानपारा की तरफ। लेकिन सड़क जब चौड़ी करेगी सरकार तो जमीन तो चाहिए ना सरकार को। हाँ चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? बीचे से कि किनारे से कि कोई रास्ता है कि मतलब खाली बीचे से तोड़ दे? जैसे हमारा रामपुरा घर चौक है तो घर पे रोड पहले बना लिया, कुछ नहीं बोला, अब फिर घर तोड़ रहे हैं तो कुछ बोलना पड़ेगा कि नहीं? ये सरकार को होना चाहिए। जब बना रहे थे तो रोकना था। हाँ जब बना रहे थे तो किसी ने रोका आपको? कोई नहीं होगा। ये बेनामा ये हम इसको बैनामा में लगाया है, सरकार ने नोटिस लगाया है तो 20 से नोटिस लगती है।
आप जैसे समझ रहे हैं कि जैसे जहाँ से सड़क की हद है वहाँ से आप जो है तोड़ते हुए आइए, एक किनारा आप पकड़ लीजिए, चाहे इधर का किनारा पकड़ लीजिए, चाहे इधर का किनारा पकड़ लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आप बीच में नोटिस लगाए हुए हैं, बीच में तोड़े फोड़ेंगे तो आप किनारे से तोड़िए, एक किनारे से। कोर्ट वगैरह जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे? कोर्ट वगैरह जाएंगे क्यों नहीं? कब जाएंगे आप? तो आज 17 तारीख को यहाँ पर नोटिस लगी है, 3 दिन का टाइम दिया गया है और ये कहा गया 3 दिन के अंदर हटाइए, वरना सरकार हटाएगी तो चाहे आज चाहे कल अवैध निर्माण को हटाएगी सरकार। टाइम बढ़ाना चाहिए सरकार को। लगा है क्या हो सकता है? 3 दिन का टाइम दिया है और उस पर शनिचर और इतवार को छुट्टी हो गई। अब इसमें क्या आदमी करे, कहाँ चला जाए? सरकार को टाइम देना चाहिए। जी कितना बड़ा नुकसान है आप लोग का? कितना पैसा लगाया था? आज 3 दिन हो गए, खाना पानी नहीं बना है घर के अंदर। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? बहुत नुकसान है, सब तोड़ फाड़ के जो है। तो कुछ सामान निकाल रहे हैं आप लोग, खाली कर रहे हैं इसको? लय दे के यही है, नहीं, खाली कर रहे हैं इसको? जाएगा तो हम क्या करेंगे? अब नोटिस शटर वगैरह कह रहे हैं कि जो है तोड़ा जाएगा तो क्या करें? सामान हटा रहे हैं, अब इधर उधर कहाँ जाएंगे? हम लेबे मंजूरी कहाँ से लेबे? हम इसका शटर निकलोगे उठा ले जाए, जब तक उठावे कोई। सामान अंदर से निकाल लिया आप लोगों ने? सामान है दुकान में से निकाली नहीं, खाली बस। तो देख सकते हैं ये टीन शेड हटाया जा रहा है, वहां भी कुछ लोग आपको नजर आएंगे जो टीन शेड हटा रहे हैं। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो ये नोटिस 17 तारीख को लगा था और इस सड़क के बिल्कुल मध्य जहां पर मैं खड़ा हूं, क्योंकि ये सड़क देखिए ये बहराइच से आने वाली सड़क है और मेरे दाहिनी तरफ जब आप देखेंगे तो ये नानपारा की तरफ जा रही है, यानी नेपाल की तरफ जाती है। इस सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर दोनों तरफ अगर आप नापेंगे तो जो निर्माण हुआ है वो सरकार के कागजों के मुताबिक अवैध निर्माण है। और अगर सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आपने सरकार से अनुमति लेकर ये निर्माण किया है तो उसके साक्ष्य प्रस्तुत करिए, और अगर सरकार ने अनुमति दी होगी तो फिर आपके निर्माण को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अनुमति नहीं है और आप इस परिधि में आते हैं तो आपका निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आएगा और उसके बाद आपको एक्शन होगा। लेकिन आपको एक बार फिर से वो हम घर दिखा दें, इस घर के उधर कोई कार्रवाई नहीं है। ये अब्दुल हमीद और सरफराज का घर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया की मौजूदगी आपको नजर आएगी। यहाँ पर पहले लाल निशान लगाया तो जरूर गया था इस घर के बगल में, लेकिन इस बार जब नोटिस सर्व किया गया है तो इस घर के उधर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस घर के इस तरफ, सामने की तरफ और बाईं तरफ तमाम कार्रवाइयां नजर आ रही हैं और उसको लेकर यहां पर नोटिस भी लगाया गया है। वो ये निशान एक बार हम आपको फिर से दिखा दें जो 1 साल पहले जब यहां पर इस सड़क की पैमाइश हुई थी और उस दौरान यहां पर ये लाल निशान लगाया था। लेकिन अब ये वाला मकान जो नई पैमाइश हुई है, जो नया सरकार ने नपैया की है, उसमें ये नहीं आता। पहले का निशान आप देखेंगे अगर तो ये लाल निशान 1 साल पहले लगाया गया था, पैमाइश की गई थी और ये लाल निशान का मतलब ये है कि अवैध निर्माण यहां तक आपका है, यहां तक तोड़ा जाना है। लेकिन इस बार जो पैमाइश की गई है, जो नोटिस लगाई गई है, वो उस घर के यानी अब्दुल हमीद के दाहिनी तरफ के जितने मकान हैं ये अब अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं आते हैं या ये उसकी जद में नहीं आ रहे हैं और इनको नोटिस सर्व नहीं किया गया है। कुल 23 लोगों को नोटिस सर्व किया गया है। तकनीकी रूप से 17 तारीख को यह नोटिस सर्व किया गया है, 3 दिन का वक्त दिया गया है। आज वो मियाद खत्म हो रही है और आज चाहे तो शासन और प्रशासन अवैध निर्माण को ढा सकता है, वरना सोमवार यानी कल सुबह इन तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक भारी पड़ेगी, क्योंकि सालों की मेहनत सालों की गाढ़ी कमाई से जो निर्माण इन्होंने खड़ा किया है, कल उनकी आंखों के सामने उसे तोड़ा जाएगा और ये बेबस लोग यहां देखते रह जाएंगे।